क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी जानवर की चीख सुनी है और खुद से कहा है, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि हर वो चीख जिसे हम अनसुना करते हैं, कहीं न कहीं दर्ज हो जाती है। ये कहानी उन जानवरों की है जो बोल नहीं सकते, लेकिन जिनकी आत्माएं मरने के बाद भी चुप नहीं रहती। ये कहानी है हमारी खामोशी की, हमारी बेरुखी की, और उस डर की जो तब जन्म लेता है जब इंसान जानवरों के लिए आवाज नहीं बनता। याद रखिए, जब हम चुप रहते हैं तब कुछ और बोलने लगता है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात के करीब 11 बज रहे थे। सर्द हवा सड़क पर पसरी हुई थी और स्ट्रीट लाइटें झपक रही थी। मैं आदित्य, एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, अपनी बाइक से घर लौट रहा था। तभी मैंने सड़क के किनारे कुछ देखा। एक छोटा सा पिल्ला, गंदा, कांपता हुआ, उसकी एक टांग से खून बह रहा था। मैंने ब्रेक मारा, शायद कोई एक्सीडेंट, मैंने सोचा। जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने मेरी आंखों में देखा। उस नजर में कुछ था, डर नहीं, शिकायत। तभी पीछे से हॉर्न बजा। कोई चिल्लाया, अरे छोड़ न, जानवर ही तो है। मैं पलटा, और वही हुआ जो हर बार होता है। मैं चुप रहा, मैं चला गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। जैसे ही आंख लगी, मैंने खुद को उसी सड़क पर खड़ा पाया। अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा। तभी मुझे खरोंचने की आवाज आई। पीछे मुड़ा, वही पिल्ला था, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं, उसकी टांग उल्टी मुड़ी हुई थी, और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक उसने अपनी गर्दन झुका दी और मेरे कान में फुसफुसाया, तुम भी चुप रहे। मैं चीखते हुए उठा। अगले दिन मैंने इसे महज सपना समझकर टाल दिया, लेकिन फिर मुझे अजीब चीजें दिखने लगी। सड़क पर चलते हुए मुझे अचानक जानवरों की छायाएं दिखती, खाली गलियों में पंजों की आवाज, रात में खिड़की के बाहर से सिसकियां, और सबसे डरावनी बात, जब भी मैं किसी जानवर को अनदेखा करता, वह आवाज मेरे कान में गूंजती, तुम भी चुप रहे। डर के कारण मैंने रिसर्च शुरू की। पास के गांव में एक पुराना एनिमल शेल्टर था, जो सालों पहले बंद हो चुका था। कहा जाता था वहां जानवरों पर प्रयोग होते थे, मारपीट, भूख, दर्द, और फिर एक रात आग, सभी जानवर जलकर मर गए। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं वहीं फंसी हैं। मैं वहां गया। जैसे ही मैं शेल्टर में घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ पंजों के निशान, दीवारों पर खून से बने पंजे, और हवा में दर्द। तभी मैंने देखा, एक के बाद एक जानवरों की आत्माएं, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बंदर, सब घायल, सब खामोश। फिर एक आवाज आई, हमें बोलने वाला चाहिए। एक कुत्ते की आत्मा आगे आई, वही पिल्ला। अब उसकी आवाज साफ थी, हम इसलिए भटकते हैं क्योंकि तुम बोलते नहीं, तुम देखते हो लेकिन चुप रहते हो। हर चुप इंसान हमें मारता है। तभी दीवारों पर दृश्य चलने लगे, पत्थर मारते बच्चे, एक्सीडेंट के बाद भागते लोग, भूखे जानवर, कसाईखाने, शिकार। मैं गिर पड़ा। आवाज आए, अगर तुम फिर चुप रहे तो तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। आवाज बनो या हमारे साथ रहो। मेरी चीख निकल गई, मैं बोलूंगा, मैं आवाज बनूंगा। तभी सब गायब हो गया। अगली सुबह मैंने अपना चैनल बदला। अब डरावनी कहानियों के साथ जानवरों की सच्ची कहानियाँ, घायल जानवरों की मदद, एनजीओ, अत्याचार उजागर, लोगों से सवाल। वीडियो वायरल होने लगे, लेकिन हर वीडियो के बाद मुझे एक कमेंट दिखता, अब तुम चुप नहीं हो, और प्रोफाइल पिक्चर वही पिल्ला, लेकिन मुस्कुराता हुआ। आज भी अगर मैं किसी जानवर को अनदेखा करता हूँ, तो हवा भारी हो जाती है और वही आवाज आती है। याद रखना, खामोशी भी अपराध है। मेरे चैनल पर जानवरों के अधिकारों से जुड़े वीडियो वायरल हो रहे थे, लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन कैमरे के बाहर मेरी जिंदगी डर में बदल चुकी थी। हर रात रिकॉर्डिंग के बाद जब कैमरा बंद होता, कमरे में कोई और मौजूद होता, नजर नहीं आता था, पर उसकी सांसें मेरी गर्दन के पास महसूस होती थी। एक रात मैंने हिम्मत करके कैमरा ऑन रखा, और जो फुटेज मैंने देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में मैं अकेला बैठा था, लेकिन बैकग्राउंड में धीरे धीरे पंजों के निशान उभर रहे थे। फिर एक एक करके जानवरों की आंखें, लाल, टूटी हुई, रोती हुई, और फिर स्क्रीन पर लिखा आया, अब तुम हमारी आवाज हो, पीछे नहीं हट सकते। अगले फ्रेम में वही पिल्ला, इस बार वह सीधा कैमरे में देख रहा था और बोला, अब दूसरों को दिखाओ। मैंने यह वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन अगली सुबह मेरे चैनल पर वही वीडियो लाइव था, बिना मेरी अनुमति, और कमेंट सेक्शन
हजारों लोगों के एक जैसे कमेंट। ग्रेटर देन। रात को यह वीडियो अपने आप चला। मेरे घर के कुत्ते ने स्क्रीन देखकर रोना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे ने कहा टीवी से कोई बोल रहा है। सबसे आखिरी कमेंट आप सब देखेंगे। उस रात के बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। कसाईखाने में ताले अपने आप लग गए। शिकारियों की गाड़ियां पलट गईं। जिन लोगों ने जानवरों पर अत्याचार किया था उन्हें सपनों में जानवर नोचते हुए दिखने लगे। एक आदमी पागल होकर चिल्ला रहा था, वे मुझे देख रहे हैं। वे पूछ रहे हैं तुम चुप क्यों थे। मैंने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और एक खौफनाक सच सामने आया। वह एनिमल शेल्टर सरकारी संरक्षण में चल रहा था। लोग जानते थे पर सब चुप थे। एक डॉक्यूमेंट में लिखा था ग्रेटर देन। जानवर दर्द सह सकते हैं इसलिए प्रयोग जारी रखें। यही वाक्य मेरे कानों में गूंजने लगा। उस रात मैं फिर शेल्टर पहुंचा। इस बार वह जगह जीवित थी। दीवारें सांस ले रही थीं। जमीन से पंजे निकल रहे थे। जानवरों की आत्माएं चीख रही थीं। अब सिर्फ बोलना काफी नहीं, अब इंसाफ चाहिए। मैं कांपते हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूँ। तभी एक भारी आवाज आई, सबको दिखाओ या हमारे साथ रहो। मुझे दो रास्ते दिखे। एक रास्ता जहाँ लोग मेरी बात सुनते पर मुझे पागल कहते। दूसरा रास्ता जहाँ मैं चुप रहता और यही फंस जाता। मैंने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड दबाया। मैंने सब लाइव दिखाया। शेल्टर, आत्माएं, सच। लाइव व्यूअर्स लाखों में थे। लेकिन तभी चैट बॉक्स में लिखा आया, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे पीछे सभी जानवर खड़े थे। पिल्ला आगे आया और बोला, हर आवाज की कीमत होती है। उसने मेरी तरफ देखा, क्या तुम तैयार हो। मेरी आंखों से आंसू गिरे। मैंने सिर हिलाया। लाइव स्ट्रीम वहीं रुक गई। आज भी वह वीडियो इंटरनेट पर है। कोई नहीं जानता मैं कहाँ गया, लेकिन लोग कहते हैं अगर आप किसी जानवर को चोट पहुँचाते हैं तो किसी कोने में एक आवाज आती है, तुम भी चुप रहे थे, और एक छाया आपके पीछे खड़ी हो जाती है। लाइव स्ट्रीम के अचानक बंद होते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। न्यूज चैनलों पर एक ही सवाल, आदित्य कहाँ गया। कुछ लोग बोले ये सब एडिटिंग थी, कुछ बोले वो पागल हो गया था। लेकिन जो लोग उस रात लाइव थे वे जानते थे वो सब सच था, क्योंकि उसी रात हजारों घरों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जिन जिन घरों में कभी कुत्तों को पीटा गया, बिल्लियों को भगाया गया, गायों को भूखा रखा गया, पक्षियों के घोंसले तोड़े गए, उन्हीं घरों में रात 2:17 बजे एक साथ खरोंचने की आवाज आने लगी। दरवाजों पर पंजों के निशान, खिड़कियों पर सांसों की भाप, और एक ही वाक्य, अब हमारी बारी है। सबसे डरावनी बात, बच्चे। उन्होंने सबसे पहले देखा। एक बच्ची ने अपनी माँ